नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। आज का जो वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पैसा कहां निवेश आपको करना चाहिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में करना चाहिए या पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में या फिर बैंक में एफडी करके जमा करना चाहिए। जानेंगे 7 नए नियम 2025 में। तो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप पैसा निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस की एफडी में निवेश कर सकते हैं या आप बैंक में जाकर एफडी करवा सकते हैं। तो यहां पर 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो किसमें आपको निवेश करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों का कंपैरिजन करके आपको बताएंगे 7 नए नियम जिसके तहत आप इनमें से निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो सीनियर सिटीजन में निवेश करना चाहते हैं या पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, कौन सी बेस्ट स्कीम है, बेस्ट स्कीम कौन सी होने वाली है आज की, ये हम जानेंगे। किसमें ज्यादा यहां पर फायदा बेनिफिट आपको मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट का नहीं, इंटरेस्ट के अलावा भी बहुत सारे फायदे बेनिफिट जो है कौन सी स्कीम में यहां पर आपको मिलेंगे। बैंक में एफडी करने पे मिलेंगे या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस की एफडी में। ध्यान रखिएगा, एक रूल जो है हमने यहां पर फाइंड किया है। जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमने एक रूल देखा है जिसमें कई बार ऐसा होता है आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या सेविंग अकाउंट स्कीम में निवेश करते हैं, लेकिन इमरजेंसी की वजह से आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो यहां पर आपको लगती है पेनल्टी। लेकिन दोस्तों, यह रूल पोस्ट ऑफिस एफडी में बहुत ही ज्यादा भयंकर है। यहां पर आपको सबसे ज्यादा पेनल्टी लग जाती है। कैसे, कितनी, क्या पेनल्टी लगती है, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले अपने वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग प्री मैच्योर विड्रॉ करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यहां पर बहुत बड़ा अलर्ट है कि अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करना चाहते हैं और पोस्ट ऑफिस की एफडी में निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज पोस्ट ऑफिस की एफडी में आप निवेश ना करें। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये वीडियो में आगे जब आप देखेंगे प्री मैच्योर विड्रॉल की कंडीशन, तब आपको पूरी डिटेल इसमें समझ में आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भी पॉइंट्स हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, 7 के 7 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्कीम आपके लिए बेटर है, कौन सी स्कीम आपके लिए बेटर नहीं है। सभी अलग अलग कंडीशन है जहां पर अलग अलग स्कीम अलग अलग बेनिफिट देती है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कहां पर निवेश करें, जिसके लिए हमने यहां पर कंपैरिजन करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस एफडी और बैंक एफडी में। तो सबसे पहला जो नियम है वो है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड कह लो, मैच्योरिटी कह लो या फिर आप टेन्योर कह लो। तो टेन्योर भी यहां पर जो है आपका फिक्स कौन सा होगा या फ्लेक्सिबल है। इसी के साथ साथ जो लिक्विडिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं दिया है, पर मैक्सिमम की बात करें तो 5 साल का लॉक इन पीरियड दिया जाता है। यानी 5 साल तक आपका जो पैसा है, निवेश है, वो यहां पर लॉक हो जाता है, जिसको आप छेड़ नहीं सकते। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो यहां पर आपको मिनिमम लॉक इन पीरियड 1 साल का मिल जाता है और मैक्सिमम लॉक इन पीरियड आपके लिए 5 साल का होता है। यहां पर अगर आप एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर तो उस केस में आप 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की एफडी कर सकते हैं। यानी यहां पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। फ्लेक्सिबल टेन्योर आपका हो जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बात करें तो यहां पर आपको फिक्स टेन्योर मिलता है। यानी सिर्फ यहां पर आपको 5 साल का एक ही टेन्योर दिया जाता है, जबकि पोस्ट ऑफिस एफडी में आपको अलग अलग टेन्योर मिल जाते हैं, अलग अलग 4 टेन्योर मिल जाते हैं। बैंक एफडी की बात करें तो यहां पर मिनिमम आप जो है 7 दिन तक निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो 10 साल तक भी आप निवेश कर सकते हैं। आप 7 से लेकर 45, 46 से आप 179 डेज तक, 180 दिन से लेकर आप 210 दिन तक, 211 से 1 साल तक, 1 से 2 साल तक, 2 से 3 साल तक, 3 से 5 साल तक और 5 साल से लेकर आप 10 साल तक निवेश कर सकते हैं।
यहां पर भी आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर मिल जाता है, यानी आप अलग अलग टेन्योर पर निवेश कर सकते हैं। आप चाहे तो 45 दिन की एफडी कर सकते हैं, 210 दिन की कर सकते हैं, 2 साल की भी कर सकते हैं। तो अलग अलग फ्लेक्सिबल टेन्योर यहां पे मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में फिक्स्ड टेन्योर आपको दिया जाता है। लिक्विडिटी की बात करें तो यहां पर सबसे लो लिक्विडिटी होती है या नील के बराबर होती है, क्योंकि यहां पर आपका पैसा जो है वो यहां पर फंसा हुआ रहता है 5 साल के लिए। जबकि पोस्ट ऑफिस की एफडी की बात करें तो यहां पर मीडियम होती है, क्योंकि यहां पर आपके पास 1 से 2 से 3 से 5 साल यानी 4 ही टेन्योर दिए गए हैं। लेकिन अगर बैंक एफडी की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा हाई लिक्विडिटी आपको मिलती है। आप चाहे तो यहां पर 45 दिन की भी एफडी कर सकते हैं, आप चाहे तो 6 महीने की भी कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितनी भी आप एफडी कर सकते हैं। पर अलग अलग एफडी कर सकते हैं, जहां पर कभी भी अगर आपको इमरजेंसी में अगर फंड चाहिए होता है तो उस केस में आपको यहां पर बैंक एफडी में आसानी से आप पैसा अलग अलग एफडी में जमा कर सकते हैं। अगर आपने 5 लाख की एफडी करी है तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 लाख की एफडी 5 साल तक लॉक हो जाती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप अलग अलग एफडी कर सकते हैं। 1 लाख की 1 साल के लिए, दूसरे 1 लाख की 2 साल के लिए, तीसरी 1 लाख की 3 साल के लिए, फिर 2 लाख की आप 5 साल के लिए कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी इमरजेंसी आ जाती है 1 साल में तो आप उसे तोड़ सकते हैं। वैसे आप बैंक एफडी में भी 6 महीने की कर सकते हैं, 45 दिन की कर सकते हैं, अलग अलग एफडी अलग अलग अमाउंट की कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कभी भी यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, जैसे कि यहां पर सीनियर सिटीजन में 5 साल का लॉक इन पीरियड है, मान लीजिए 1 साल या 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो उस केस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको हाई इंटरेस्ट रेट का फायदा नहीं मिलता। तो यहां पर आपको हाई इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट नहीं मिलता। जबकि अगर बात करें पोस्ट ऑफिस एफडी और बैंक एफडी, तो यहां पर आपको हाई इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो 1 साल के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उस केस में आप बेनिफिट ले सकते हैं। नई एफडी आप नए रेट के हिसाब से कर सकते हैं। बैंक में भी अगर आप 6 महीने की करते हैं, 6 महीने के बाद अगर रेट बढ़ जाता है तो उस केस में आप पैसा जो है फंड निवेश कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट क्या होगी, आइए वो जान लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो 8.2% पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। क्वार्टरली यहां पर आपको पेमेंट जो है वो किया जाता है, यानी पेबल इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की एफडी की, तो यहां पर एनुअली जो है वो आपको पेबल किया जाता है ब्याज, लेकिन कैलकुलेट आपका जो है क्वार्टरली बेसिस पर किया जाएगा। तो क्वार्टरली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। पहले साल में आपको 6.9% मिलता है, दूसरे साल में 7%, तीसरे साल में 7.1%, पांचवें साल में आपको 7.5% रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं बैंक एफडी में, तो एसबीआई की अगर बात करें तो यहां पर आपको मैच्योरिटी पर जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। 7 से लेकर 45, 46 से लेकर 179, 180 दिन से लेकर 210, 211 से 1 साल की, 1 साल से लेकर 2 साल की, 2 से लेकर 4% का ब्याज मिलता है, फिर 6%, फिर 6.75%, फिर आपको मिलता है 7%, 7.30%, 7.50%। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां पर बैंक एफडी में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस एफडी में आपको 7.5%, अगर यील्ड यहां पर निकालें तो ये होता है आपका 7.7%। इसी के साथ साथ एफडी बैंक में करते हैं तो 7.5% है, इसका अगर यील्ड निकाले यानी 5 साल के एफडी करते हैं तो 8.70% आपका यील्ड निकल के आता है। जबकि अगर आप सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर आपका यील्ड जो है वो 8.2% ही निकल के रहेगा, यानी सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है वो आपको 8.7% मिलता है, क्योंकि यहां पर मैच्योरिटी पर पैसा मिल रहा है, यहां पर जो आपको क्वार्टरली पैसा दिया जा रहा है। इसी के साथ यहां पर बैंक में आप 444 दिन की स्पेशल एफडी करते हैं तो 7.75% का इंटरेस्ट मिलता है, या फिर आप 400 दिन की एफडी करते हैं तो उस केस में 7.60% का भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी कम एफडी पीरियड पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं 7.5% आपको 3 साल की एफडी में भी मिल जाता है, जबकि यहां पर 5 साल की एफडी में पोस्ट ऑफिस में आपको 7.5% मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आईसीआईसी बैंक की बात करें तो वहां पर आपको 15 महीने से लेकर 18 महीने तक यहां पर 7.85% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। उसी के साथ 18 महीने से अगर 2 साल की बात करें तो 7.75% का इंटरेस्ट मिलता है, और 2 साल की बात करें, 2 साल 1 महीने की बात करें तो आपको 7.50,
और अगर आप 5 साल की करवाते हैं तो उसके इसमें भी 7.50% का ब्याज मिलता है। 7.5% यानी यहां पर भी 8.70 का इफेक्टिव यील्ड निकलकर आ जाता है। पर आप देख सकते हैं बैंक के अंदर अलग अलग टेन्योर पर आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाती है। तो जो भी इंटरेस्ट रेट आपको इफेक्टिव लगती है कम पीरियड के चाहे तो कम पीरियड की भी आप ले सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नहीं दिया जाता। पोस्ट ऑफिस एफडी में भी आप अलग अलग टेन्योर पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट फायदा उठा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं, अगर आप गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर एफडी करते हैं तो वहां पर आपको कितनी इंटरेस्ट रेट मिलती है, कितने कितने टेन्योर पर। तो दोस्तों बैंक द्वारा जो यहां पर एफडी दी जा रही है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, एनबीएफसी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, तो ये सभी बैंकों की यहां पर हमने फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट लिख दी है। अलग अलग टेन्योर पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कौन दे रही है, हर एक बैंक का अलग अलग टेन्योर है और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला जो टेन्योर है वो हमने यहां पर लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट बैंक में, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको आरबीएल बैंक में मिल रहा है 8.6, जहां पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा आईडीएफसी आपको 8.4 दे रही है, एसबीआईएम आपको 8.50 दे रही है, एक्सिस बैंक आपको 7.85 दे रही है। इसके अलावा बात करते हैं एनबीएफसी की, तो श्रीराम यहां पर आपको 9.30% का भी इंटरेस्ट रेट दे रही है। सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट यहां पर एनबीएफसी आपको दे रही है। कोऑपरेटिव की बात करें तो यहां पर 8.8 आपको महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो यहां पर दे रही है। बाकी हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ यहां पर कम आपको मिल रहा है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 9.5% यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको दे रही है। शिवालिंक आपको 9% दे रही है, इक्विटास भी आपको 9% दे रही है। उज्जवल की बात करें तो 8.75%, जना की बात करें तो 8.75% है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक आपको सबसे ज्यादा 7.5 और पंजाब एंड हिंद बैंक आपको सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट दे रही है 7.80। इसके अलावा भी बाकी सभी बैंक है जो अलग अलग टेन्योर पर आपको अलग अलग रेट दे रही है। तो यहां पर आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सी बैंक एफडी पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। जबकि आप सीनियर सिटीजन में सिर्फ आपको 8.2% मिलता है और पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ 7.5% मिलता है 5 साल में। लेकिन अगर आप बैंक में अगर एफडी करते हैं, यहां पर रिसर्च करते हैं अच्छे से कि कौन सी एफडी आपको ज्यादा मिल रही है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में, एनबीएफसी में आपको सबसे ज्यादा मिलती है, प्राइवेट बैंक में भी आपको 8.5 तक यहां पर मिल रही है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो 7.80% तक का भी इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है। जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, तो यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम कितना डिपॉजिट आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर मिनिमम आप 1000 से अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो 30 लाख रुपए से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस एफडी की बात करें तो मिनिमम आप 1000 रुपया निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम यहां पर कोई लिमिट नहीं दी गई है, कोई अपर लिमिट नहीं है, कितना भी आप मैक्सिमम पैसा डाल सकते हैं। बैंक एफडी की बात करें तो मिनिमम यहां पर आप 1000 से लेकर 10,000 तक आपको निवेश करना होता है और मैक्सिमम यहां पर बात करें तो यहां पर कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है यहां पर बैंक टू बैंक। तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग लिमिट दी गई है, तो यहां पर कोई भी प्रॉपर अपर लिमिट नहीं दी गई है। आप चाहे तो यहां पर 1 करोड़ भी निवेश कर सकते हैं, 2 करोड़ भी निवेश कर सकते हैं या फिर आप 5 करोड़ चाहे तो 5 करोड़ भी निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी आप 1 करोड़ से, 2 करोड़ से, 3 करोड़ से कितना भी चाहे आप निवेश यहां पर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बैंक एफडी में अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर डीआईसीजीसी की तरफ से आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। यह इंश्योरेंस सिर्फ सेविंग अकाउंट से नहीं होता, प्लस यहां पर आरडी होती है, प्लस एफडी अकाउंट भी हो गया या करंट अकाउंट है, सभी अकाउंट को मिलाकर पर बैंक के हिसाब से आपको यहां पर इंश्योरेंस दिया जाता है, पर बैंक पर डिपॉजिटर। तो जितने भी आपकी ब्रांचेस है, जितने भी आपके अकाउंट है, एक बैंक के हिसाब से आपको इंश्योरेंस है जो यहां पर दिया जाता है। यहां पर आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता क्योंकि यहां पर जितना भी आपका फंड है वो 100% रिस्क फ्री होता है, गारंटेड होता है सरकार द्वारा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो यहां पर भी आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता डीआईजीसी की तरफ से। यहां पर भी आपका फंड 100% सिक्योर होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी यहां पर रिटायर्ड एम्प्लॉय है, जो भी रिटायरमेंट में पैसा मिलता है, अगर आपको लार्ज अमाउंट मिल रहा है, मान के चलिए अगर 50 लाख मिल रहा है या 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो उस केस में आपको रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा, सिर्फ 30 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं। रिटायरमेंट जो लोग जिनकी एज 50 से 60 है, तो अगर वो निवेश करना चाहते हैं
तो वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 30 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप पोस्ट ऑफिस एफडी में, बैंक एफडी में अगर आप करते हैं तो वहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी आप निवेश कर सकते हैं। भले आपकी एज 50 हो या 60 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी निवेश कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं जिन लोगों को स्मॉल इन्वेस्टमेंट मिलता है पैसा रिटायरमेंट पे, किसी को 10 लाख मिला है, किसी को 20 लाख मिला है, तो वो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ 10 लाख ही निवेश कर पाते हैं, या जो 20 लाख मिला है तो 20 लाख ही निवेश कर पाएंगे। यानी जब तक उनकी एज 60 साल की नहीं हो जाती तब तक वो यहां पर जितना रिटायरमेंट फंड उनको मिलता है वो उतना ही निवेश कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा 30 लाख की लिमिट कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए नहीं डाल सकते। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। अगर आपके पास रिटायरमेंट फंड जो है वो 10 लाख ही है तो सिर्फ 10 लाख ही रुपया इसमें निवेश कर सकते हैं। जब आप 60 के हो जाएंगे उसके बाद आप 20 लाख रुपए डाल सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। और इसी के साथ जो लार्ज इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं उन लोगों को यहां पर समझ लीजिए, अगर सीनियर सिटीजन है, बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 करोड़ रुपया निवेश करना चाहते हैं, तो वो यहां पर नहीं कर सकते, सिर्फ 30 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं। जबकि पोस्ट ऑफिस एफडी, बैंक एफडी में वो 1 करोड़ रुपया निवेश कर सकते हैं। अपने 4th पॉइंट पे तो एज भी बहुत यहां पर फैक्टर मैटर करता है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर जो लोग 60 साल से ज्यादा है वही यहां पर निवेश कर सकते हैं, यानी सीनियर सिटीजन। इसके अलावा अगर आपकी एज 50 साल की है, 50 से 60 है, या फिर 55 से 60 है, यानी डिफेंस एम्प्लॉय है सरकार के, या फिर सिविलियन एम्प्लॉय है, तो उस केस में भी आपको 3 महीने के अंदर जो भी आपका रिटायरमेंट फंड होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी आपको मिलता है, वो आपको निवेश करना पड़ता है। तो यहां पर भी आपके लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, 30 लाख रुपए तक ही आप निवेश कर सकते हैं। जबकि अगर बात करें पोस्ट एफडी की, तो यहां पर भले ही आपकी एज 50 हो या 18 साल हो, यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। यानी नॉन सीनियर सिटीजन है तो भी निवेश कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन है तो भी निवेश कर सकते हैं। बैंक एफडी की भी बात करें तो अगर आपकी एज कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर बैंक में एफडी खुलवा सकते हैं। चाहे आप रिटायरमेंट फंड भी आपके पास हो, 30 लाख रुपए से ज्यादा का भी फंड क्यों ना हो, आप यहां पर निवेश कर सकते हैं बिना कोई लिमिट के अंदर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर माइनर का अकाउंट खुलवाना है तो उस केस में जो भी उनके जो पेरेंट्स होंगे या फिर उनके जो गार्जियन होंगे उनके नाम पे बिहाफ पर अकाउंट खुलवाना होगा। माइनर जब 18 साल का हो जाएगा तो वो अकाउंट जो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन माइनर खुद के नाम से अकाउंट नहीं खुलवा सकता अगर वो 18 से कम है। हालांकि पोस्ट ऑफिस एफडी के अंदर माइनर जो है 10 साल से क्रॉस कर जाता है तो वो खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। माइनर यहाँ पर 10 साल से ज्यादा है तो उस केस में वो खुद के नाम पे अकाउंट खुलवा पाएगा पोस्ट ऑफिस एफडी में। बैंक एफडी में ध्यान रखिएगा, माइनर को पेरेंट्स और गार्जियन के बिहाफ पर ही अकाउंट खुलवाना होगा, और पोस्ट ऑफिस में भी आपको यहाँ पर माइनर है तो पेरेंट्स और गार्जियन के नाम से अकाउंट खुलवाना होगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पर आप ज्वाइंट अकाउंट अगर खुलवाते हैं तो उस केस में आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पाउस की जो एज है वो यहाँ पर मैटर नहीं करती, स्पाउस की एज 60 हो या कम हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मेन क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है कि बैंक एफडी के अंदर सीनियर सिटीजन को फायदा मिल जाता है 0.5% एक्स्ट्रा, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो उन्हें 1% का बेनिफिट मिल जाता है। तो बैंक एफडी के अंदर ये फायदा बेनिफिट ज्यादा मिल जाता है सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को। बल्कि पोस्ट ऑफिस एफडी में जितना भी इंटरेस्ट रेट होता है, चाहे वो 7.5% हो या 7.1% हो या 7% हो, ये सभी सीनियर सिटीजन के लिए और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, यानी दोनों के लिए बराबर होता है। बल्कि सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर 8.2% यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए दिया जाता है, जो लोग 60 से ज्यादा है या जो डिफेंस है या सिविलियन एम्प्लॉय है। अपने 5th पॉइंट पे, तो ये 5th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्री मैच्योर अगर आप क्लोजर करते हैं तो उस केस में क्या पेनल्टी आपको लगती है। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। 1 साल से 2 साल के बीच में करेंगे तो 1.5% जो होगा आपका डिडक्ट किया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1.5% डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर 30 लाख रुपए आपने जमा किया है और अगर आपने 1 से 2 साल के बीच में किया है तो 1.5% यानी 30 लाख में से 45,000 रुपए काट के बाकी का पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा 2 साल से लेकर अगर 5 साल के बीच में करते हैं तो आपको 1% डिडक्शन झेलना पड़ेगा, और 5 साल से अगर 6 साल में करते हैं, इनकेस अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में भी आपको 1% देना होगा। इसके अलावा बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस में 6 महीने तक तो आपको कोई भी विड्रॉ नहीं करने दिया जाएगा, आप विड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। 6 महीने से अगर 1 साल की बात करें तो आपको 4% सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। जबकि आप देख सकते हैं
एक साल में सीनियर सिटीजन में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस एफडी में 6 महीने से लेकर 1 साल तक करते हैं तो 4% ब्याज मिलता है। अगर आप बैंक एफडी की बात करें तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस करके मिलता है 0.5% से लेकर पेनल्टी आपको लगती है 1% तक। अगर आपका 7.5% इंटरेस्ट है तो उस केस में 1% अगर कम करें तो 6.5% आपका मिलता है। भले आपकी 1 साल की अगर एफडी हो, वो विड्रॉ करना चाहते हैं, 2 साल की हो, 10 साल की हो, कितने भी पीरियड की हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1% कम करके मिल जाएगा। जबकि यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी में सिर्फ आपको 4% ही मिल रहा है, यानी यहां पर भी आपको बैंक एफडी में ज्यादा यहां पर ब्याज मिल जाता है अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट तोड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपका टेन्यूर 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, जो भी ईयरली पूरा अगर आपने किया है यानी कंप्लीटेड ईयर है तो उस केस में आपको 2% लेस होकर मिलेगा। यानी 7.5% इंटरेस्ट है तो माइनस 2% यानी 5.5% आपको पूरा मिलेगा। और पार्ट ईयर होंगे यानी 6 महीने होंगे तो उस केस में आपको यहां पर 4% सेविंग रेट का ब्याज दिया जाएगा। तो यहां पर भी आपको 3.5% का जो है वो लॉस हो जाता है। जबकि अगर आप बैंक एफडी में देखें तो आपको पूरा 6.5% यहां पर मिल जाता है। और यहां पर प्रिंसिपल में भी आपको 1.5% और 1% का नुकसान हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्री मैच्योर कंडीशन दी गई है, जिसके तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में प्रिंसिपल अमाउंट में से आपका डिडक्शन होता है, पोस्ट ऑफिस एफडी है और बैंक एफडी है जहां पर आपके इंटरेस्ट अमाउंट में से यहां पर डिडक्शन किया जाता है। यहां पे इंटरेस्ट में होता है, यहां पर भी आपको इंटरेस्ट में लॉस होता है, लेकिन अगर यहां पर बात करें तो आपको प्रिंसिपल में से लॉस होता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और एग्जांपल से जानते हैं कितना लॉस किसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख आपने जमा किए हैं, लेकिन आपने 1 साल और 6 महीने में ही पैसा विड्रॉ कर दिया है, तो इस केस में आपको 1.5% जो है वो नुकसान होगा। अब जानते हैं कितना यहां पर ये 1.5% नुकसान होगा। तो 30 लाख का अगर 1.5% देखें तो आपको जो पेनल्टी लगेगी 30 लाख पर लगेगी, यानी 45,000 रुपए का आपका नुकसान होगा। 45,000 आपका कम करके यानी 45,000 की आपको पेनल्टी लग जाती है। कहते हैं बैंक एफडी के अंदर तो 30 लाख रुपए आपने जमा किए, 7.5% इंटरेस्ट रेट है, 1 साल और 6 महीने में आपने पैसा निकाल लिया है, तो यहां पर 7.5% माइनस 1% करते हैं तो 6.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ये 1% का लॉस है, तो उस केस में आपको यहां पर 1 साल 6 महीने का अगर कैलकुलेट करें तो 45,975 रुपए का पेनल्टी यहां पर देनी पड़ जाती है। तो कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ती है? अगर बैंक एफडी को अगर आप 1 साल 6 महीने में अगर करते हैं तो 1% के हिसाब से आपको 45,975 की पेनल्टी देनी पड़ती है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो उस केस में अगर आप 1 साल और 6 महीने में अगर तोड़ते हैं तो आप ध्यान रखिएगा 1 साल के ऊपर जब है तो उस केस में कंप्लीटेड ईयर्स जो होंगे तो उस केस में आपको 2% का इंटरेस्ट लॉस होगा, और इसी के साथ जो पार्ट है उसमें आपको 4% का सेविंग के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो सबसे पहले कंप्लीटेड यानी 1 साल की बात करें तो 2% का लॉस है, तो 30 लाख निवेश किया इंटू 2% तो 60,000 रुपया आपका निकल कर आ जाता है। इसके बाद जो बाकी के जो पीरियड है उसमें आपको 30 लाख इंटू, क्योंकि यहां पर 4% है, 7.5% आपका इंटरेस्ट रेट था, 4% माइनस करें तो 3.5% का इंटरेस्ट लॉस हो जाता है। इंटरेस्ट लॉस 3.5 का होता है, तो 3.5% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 मंथ्स यानी 52,500 का लॉस यहां पर हुआ। टोटल 1,12,500 का आपका लॉस होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो उस केस में सबसे ज्यादा पेनल्टी आपको लगती है, सबसे ज्यादा पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि एक तो पहले 2% का आपको लॉस हो रहा है पूरे साल के लिए, और 6 महीने के लिए आपको यहां पर सिर्फ 4% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जबकि आपका इंटरेस्ट जो है वो 7.5% था, तो यहां पर भी 3.5% का आपका लॉस हुआ, जिसके चलते आपको सबसे ज्यादा 1,12,500 की पेनल्टी लग जाती है 30 लाख पर। बल्कि बैंक एफडी में आपको कम लग रही है, बैंक एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में देखें तो 45,000 ही नियर अबाउट लग रही है, लेकिन पोस्ट ऑफिस एफडी में सबसे ज्यादा खतरनाक पेनल्टी लगती है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा कम आपको दिया जाता है। अपने 6th पॉइंट पे एडिशनल इंटरेस्ट के बारे में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट जो है वो आपको पेबल किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पर। तो ध्यान रखिएगा हर क्वार्टर पे आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, जैसे कि 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को। तो इस हिसाब से इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली दिया जाता है। लेकिन अगर किसी क्वार्टर में आपने इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3, मान लीजिए यहां पर 5,000 का इंटरेस्ट आपको मिला है, तो उस केस में आपने क्वार्टर 3 तक नहीं, क्वार्टर 4 में जो इसको क्लेम किया है, यानी इंटरेस्ट आपका ड्यू तो हो गया लेकिन आपको इसको विड्रॉ नहीं किया है,
तो उस केस में इन 3 क्वार्टर तक आपको कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो नो एडिशनल इंटरेस्ट इन केस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, ड्यू हुआ है, आपने पैसा विड्रॉ नहीं किया इंटरेस्ट अपना, तो उस केस में कोई भी यहां पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये जो पैसा है आपको सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, या फिर आप चाहें तो आरडी में भी कर सकते हैं। सेविंग में करेंगे तो 4% ब्याज मिलेगा और आरडी में करेंगे तो 6.7% का आपको ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी में। यहां पर आपको जो इंटरेस्ट है वो पेबल किया जाता है एनुअल बेसिस पर, यानी एनुअली जो है आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा और कैलकुलेट जो है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पर किया जाता है। यहां पर भी अगर 1 साल का पीरियड है, यहां पर अगर आपको 5,000 का इंटरेस्ट मिला है तो 1 साल, 2 साल और 3 साल। अगर आपने क्लेम नहीं किया दूसरे साल में, तीसरे साल में क्लेम किया, तो आपको इस पे कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे पोस्ट ऑफिस की एफडी हो या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, इंटरेस्ट अगर आपका ड्यू हो चुका है लेकिन उसको विड्रॉ नहीं किया और उसको यहां पर ट्रांसफर नहीं करवाया, तो उस केस में कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। बैंक एफडी की बात करें तो आपकी बैंक एफडी जो है वो अगर मैच्योर हो जाती है, जिसमें आपको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी दिया जाता है, तो अगर आपने इसको विड्रॉ नहीं किया है, ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पैसा विड्रॉ नहीं किया है, तो उस केस में सेविंग अकाउंट के हिसाब से और जो भी आपकी मैच्योर एफडी की इंटरेस्ट रेट होगी उस समय, इन दोनों में से जो भी कम रेट है उसके हिसाब से आपको ब्याज दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन आपने उसको निकाला नहीं है, पैसा विड्रॉ नहीं किया है, तो कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अपने 7 पॉइंट पे तो यहां पर एक्सेस डिपॉजिट जो भी आपने किया है वो आपको रिफंड यहां पर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अंदर मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपए की है। अगर आपने 30 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा कर दिया है, यानी एक्सेस डिपॉजिट कर दिया है, कई बार ऐसा होता है सीनियर सिटीजन को पता नहीं होता है, पहले वो 10 लाख रुपए जमा करते हैं, फिर 10 लाख करते हैं, फिर उन्होंने 20 लाख कर दिया, यानी यहां पर 10 लाख रुपए उन्होंने एक्सेस जमा कर दिए, तो उस केस में उन्हें 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। यानी 4% अगर उन्होंने डिले अगर 6 महीने के बाद मिला है, यानी जिस दिन डेट ऑफ डिपॉजिट था एक्सेस और जो भी आपको रिफंड कर दिया गया है। कई बार ऐसा होता है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को यहां पर जानकारी नहीं होती है या इतने नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन के अकाउंट होते हैं जिसमें संभालना कई बार वहां पर दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कई बार डिले हो सकता है। तो यहां पर 6 महीने का भी अगर आपका डिले हो गया तो सीधा 21,000 का आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि यहां पर 8.2 आपको परसेंट मिलना था लेकिन सिर्फ 4% दिया जाता है, यानी 4.2% का आपका यहां पर नुकसान हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक्सेस डिपॉजिट करेंगे तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन एफडी की बात करें, पोस्ट ऑफिस की बात करें, बैंक की बात करें, तो दोनों ही केस में यहां पर मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। तो आप 40 लाख करें, 1 करोड़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इंटरेस्ट रेट है 7.5% है या 8% है या 9% है, पूरा का पूरा आपको इंटरेस्ट आप पर दिया जाएगा। यहां पर 1 रुपए का भी आपका लॉस नहीं होगा। आइए आ जाते अपने एग्जाम्पल पर। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस की एफडी और बैंक एफडी में 10-10 लाख रुपए हमने यहां पर अगर निवेश करते हैं, 8.2% सीनियर सिटीजन में मिल रहा है, 7.5% और 7.5% आपको बैंक एफडी पोस्ट ऑफिस की एफडी में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हर क्वार्टर पे आपको मैच्योरिटी दी जाएगी, पोस्ट ऑफिस एफडी में ईयरली आपकी मैच्योरिटी आती है और बैंक एफडी में 5 साल के बाद मैच्योरिटी आई। तो 5 साल का पीरियड जो वो यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो ईयरली अगर इंटरेस्ट देखे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 82,000 मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस एफडी में 77,000 और बैंक एफडी में आपको 87,000 सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है। 5 साल के इंटरेस्ट की बात करें तो 4,10,000 मिलता है, 3,85,000 से ज्यादा इंटरेस्ट आपको बैंक एफडी पर मिलता है, क्योंकि यहां पर आपके मैच्योरिटी पर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। इफेक्टिव यील्ड निकाला तो 8.71 निकलता है, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ 8.2 ही मिल रहा है और पोस्ट ऑफिस एफडी में आपको 7.7 मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर बैंक एफडी में आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है और पोस्ट ऑफिस एफडी में आपको क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, लेकिन ईयरली आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर ये तीनों ही स्कीम में अगर आप आरडी में निवेश कर देते हैं, मंथली आरडी में निवेश करते हैं, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 7.5% बढ़कर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस और बैंक में बात करें, अगर आप ये ईयरली बैंक में एफडी करते हैं या ईयरली जो है पे आउट कर देते हैं, तो उस केस में आपको 8 से 9% तक का ब्याज मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आरडी में निवेश करेंगे तो यहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। अदरवाइज अगर आप देखें कहीं और निवेश नहीं करते हैं तो बैंक एफडी में आपको यील्ड 8.71% मिलेगा, यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपकी ये रहेगी, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिल रहा है,
यहां पर कोई भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से 8.2% ही इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। सभी पॉइंट को एक बार देख लेते हैं। तो लॉक इन पीरियड की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया आपको फिक्स डिपॉजिट में मिल जाता है। बैंक में अगर करवाते हैं 7 दिन से लेकर 10 साल की आप करवा सकते हैं, बल्कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ 5 साल का ही लॉक इन पीरियड दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस में भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो कम लिक्विडिटी है, जो डैश हमने किया है मतलब सबसे कम है, ओके किया यानी मीडियम है, और टिक किया है वो सबसे बेस्ट है। तो लिक्विडिटी की बात करें तो सीनियर सिटीजन में आपको बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं मिलती, पोस्ट ऑफिस में ठीक है मिल जाती है, और बैंक एफडी में आपको सबसे ज्यादा मिल जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में अगर बढ़ते हैं तो कब बेनिफिट मिलेगा, सीनियर सिटीजन 5 साल का लॉक इन रहता है तो उस केस में नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है, अलग अलग एफडी आपकी होती है, बैंक में भी आपको मिल जाती है, कम 1 साल के अंदर की भी आपको एफडी होती है, तो आप कभी भी जो है स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो हालांकि सीनियर सिटीजन आपको 8.2 दे रहा है, सही है, पोस्ट ऑफिस में सबसे कम मिल रहा है, बैंक में आपको 9% तक का भी इंटरेस्ट दिया जाता है। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर 30 लाख की लिमिट रहती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ना ऑप्ट करके अगर बैंक में या पोस्ट ऑफिस में बैंक में एफडी में करें तो वहां पर भी आप कर सकते हैं 30 लाख से ज्यादा भी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, माइनर या नॉन सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस जो है या फिर बैंक है वो सेम है, यहाँ पर दोनों में ही आपको बेनिफिट मिल जाता है। प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात करें यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और बैंक एफडी में प्रीमेच्योर विड्रॉल सही है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर प्रीमेच्योर कंडीशन बहुत ही खतरनाक है, पेनल्टी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बात करते हैं एडिशनल इंटरेस्ट की, तो एडिशनल इंटरेस्ट आपको सीनियर सिटीजन में नहीं मिलता, ना पोस्ट ऑफिस में मिलता है, बैंक के केस में मिल जाता है। रिफंड की बात करें तो यहाँ पर पैसा जो आपको एक्सेस दिया जाएगा सिर्फ सेविंग का 4% ब्याज दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कितना भी मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस, यानी कितना पैसा आपका सेफ है। पोस्ट ऑफिस में आपका पूरा पैसा सेफ रहता है, सीनियर सिटीजन में सेफ रहता है, जितना भी आप निवेश कर रहे हैं, चाहे 5 लाख करें 10 लाख करें, लेकिन बैंक में ध्यान रखिएगा हर एक बैंक सिर्फ 5 लाख का कवर देती है DICGC की तरफ से, यानी RBI द्वारा जो सब्सिडी है वो सिर्फ 5 लाख का ही कवर देती है। तो आप अलग अलग बैंकों में कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादातर जो है बेनिफिट आपको बैंक एफडी में ज्यादा दिखता है। अगर आप सीनियर सिटीजन और पोस्ट ऑफिस की एफडी करते हैं तो उससे ज्यादा आपको बैंक में अगर एफडी करते हैं तो ज्यादा फायदा, ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है।